अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज हम डिस्कस करेंगे बैक्टामॉक्स प्लस इंजेक्शन के बारे में। बैक्टामॉक्स प्लस इंजेक्शन जो है ये किस मकसद के लिए यूज़ किया जाता है, इसके कौन कौन से हेल्थ बेनिफिट्स हैं, कौन कौन सी कंडीशन में हेल्पफुल साबित हो सकता है। अगर इस इंजेक्शन को यूज़ किया जाए कौन कौन से साइड इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं, कौन से ऐसे पेशेंट हैं जो कि इस इंजेक्शन को यूज़ नहीं कर सकते, इसकी डोज क्या है, दिन में कितनी दफ़ा यूज़ किया जा सकता है, यूज़ करने का तरीकाकार क्या है, प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन मदर में सेफली यूज़ किया जा सकता है या फिर नहीं, और इस इंजेक्शन की प्राइस क्या है। ये जो सारी डिस्कशन है वो मैं इंशाल्लाह इस वीडियो में करूँगा, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आपने वीडियो को लास्ट तक देखना है। चैलेंज शुरू करते हैं। बैक्टामॉक्स प्लस इंजेक्शन की फार्मूलेशन की बात करते हैं तो इसमें जो साल्ट मौजूद है वो है कम्बिनेशन में इसमें दो ड्रग्स मौजूद होती हैं, जैसा कि आप मेरी स्क्रीन पे देख सकते हैं। इसमें मौजूद होता है जी अमॉक्सिसिलिन प्लस सल्बेक्टम साल्ट। बात करते हैं इसकी स्ट्रेंथ एंड अवेलेबिलिटी की, तो ये मार्केट में आपको 3 स्ट्रेंथ में मिलता है। मार्केट में आपको मिल जाता है जी 0.75 ग्राम की स्ट्रेंथ में, 1.5 ग्राम की स्ट्रेंथ में और 3 ग्राम की स्ट्रेंथ में। बॉश फार्मास्यूटिकल कंपनी ने इसको तैयार किया है। बात करते हैं इसके इंडिकेशन यानी यूजेस की कि कौन कौन सी बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ये क्योर करने में मदद देता है। तो दोस्तों जैसा कि एक एंटीबायोटिक ड्रग है तो वेरियस टाइप्स ऑफ बैक्टीरियल इन्फेक्शन को क्योर करने में मदद देता है। जैसा कि इसको यूज़ किया जाता है जी स्किन एंड सॉफ्ट टिश्यूज इन्फेक्शन में। अगर किसी को स्किन पे कोई किसी किस्म की इन्फेक्शन है, चाहे कोई जख्म है, कोई फोड़ी फिंसियाँ वगैरह है, कुछ ऐसा वाउंड है जो कि हील नहीं हो रहा, उस सूरत में इसको यूज़ किया जा सकता है। इंट्राअब्डोमिनल इन्फेक्शन में इसको यूज़ किया जा सकता है। पेट के किसी आर्गन में किसी किस्म की इन्फेक्शन हो तो उस सूरत में इसको यूज़ किया जा सकता है। इसके अलावा ये गायनाकोलॉजिकल इन्फेक्शन में इसको यूज़ किया जा सकता है। फीमेल में अगर किसी को जो है प्राइवेट पार्ट में कहीं पे जो कोई इन्फेक्शन आ जाती है, इसके अलावा जो है यूट्रस वगैरह में कहीं पे कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाती है, ओवरीज में कहीं बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाती है, तो उस वक्त में इसको यूज़ किया जा सकता है। इसके अलावा यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में इसको यूज़ किया जा सकता है, यानी गुर्दे मसाने की नाली में कहीं पे कोई सूजन वगैरह आ गई है, कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गई है, तो उस वक्त में इसको यूज़ किया जा सकता है। इसके अलावा एच पाइलोरी इन्फेक्शन में इसको यूज़ करते हैं। एच पाइलोरी इन्फेक्शन एक ऐसी इन्फेक्शन होती है जिसमें मैदा में जख्म हो जाता है। एक छोटा सा जरासीम होता है जो कि मैदा में रहना शुरू हो जाता है और बहुत सारे मैदे के मसाइल का सबब बनता है। उस वक्त में उसके ट्रीटमेंट के तौर पे इस इंजेक्शन को यूज़ किया जा सकता है। अपर एंड लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में इसको यूज़ कर सकते हैं। अगर किसी को जो है निज़ाम तनफ़्फ़ुस में यानी सांस की नाली में या फिर गले में कहीं पे कोई इन्फेक्शन है, टॉन्सिलाइटिस की सूरत में यूज़ किया जा सकता है। फेरेंजाइटिस की सूरत में यूज़ किया जा सकता है। निमोनिया की सूरत में यूज़ किया जा सकता है। एक्यूट एंड क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस की सूरत में यूज़ किया जा सकता है। तो इस तरह से जो है अपर एंड लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में यूज़ करते हैं। ईयर इन्फेक्शन में इसको यूज़ कर सकते हैं। अगर किसी को सीवियर डेंटल अब्सेस बन गई है, सीवियर डेंटल इन्फेक्शन हो गई है, उस सूरत में भी इसको यूज़ किया जा सकता है। तो इस तरह से जो है मुख्तलिफ किस्म के बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ये क्योर करने में मदद देता है। बात करते हैं कि अगर इसको यूज़ किया जाए तो कॉमन साइड इफेक्ट कौन कौन से होंगे। तो इसके जो कॉमन साइड इफेक्ट हैं उसमें जहाँ पे पेशेंट को लगाया है उस जगह पे पेशेंट को पेन हो सकती है, पेशेंट को इचिंग और स्वेलिंग हो सकती है, रेडनेस हो सकती है। इसके अलावा पेशेंट को हेडेक हो सकता है, पेशेंट को नोजिया एंड वॉमिटिंग की शिकायत हो सकती है, पेशेंट को अब्डोमिनल पेन हो सकता है, फ्लैटुलेंस की शिकायत हो सकती है, पेशेंट को धुंधला दिखाई दे सकता है। ये कुछ कॉमन साइड इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं। बात करते हैं कि कौन से पेशेंट इसको यूज़ ना करें कंट्रा इंडिकेशन की। तो अगर कोई हाइपर सेंसिटिविटी का इशू रखता हो, एलर्जिक हो अमॉक्सिसिलिन साल्ट से, सल्बेक्टम साल्ट से या इस क्लास की कोई दूसरी ड्रग से, तो वो इसको यूज़ ना करें। बात करते हैं इसकी डोज की। तो इसकी जो डोज़ है पेशेंट की एज, वेट एंड मेडिकली कंडीशन वाइज ही रिकमेंड की जाती है। इसकी डोज़ को वैसे सजेस्ट नहीं किया जा सकता। अगर आप डोज़ के बारे में कंफर्म करना चाहते हैं तो हमसे व्हाट्सएप पे कंसल्ट कर सकते हैं। बात करते हैं इसको किस तरह इस्तेमाल किया जा सकता है, इसको कैसे लगाना होता है। तो इसको इंट्रामस्कुलर एंड इंट्रावेनस दोनों तरीके से लगाया जा सकता है, यानी नस में भी लगाया जा सकता है और कूल्हे और हिप पे भी इसको लगाया जा सकता है। और इसको आईवी डाइल्यूट की फॉर्म में भी लगाते हैं, 100 cc नामस लाइन में या फिर 100 cc 5% की ड्रिप में डाल के भी इसको लगाते हैं। तो बात करते हैं कि प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन मदर में सेवली यूज़ किया जा सकते हैं या फिर नहीं। तो प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन मदर में
अगर डॉक्टर रिकमेंड करता है तो यूज़ करें, सेल्फ मेडिकेशन के तौर पे इसको प्रेगनेंसी या लैक्टेशन मदर में यूज़ नहीं किया जा सकता। इसकी प्राइस की बात कर लेते हैं तो पाकिस्तान में किसी भी अच्छे फार्मेसी से आपको मिल जाएगा जी 406 रुपीज़ का, 406 रुपये का किसी भी पाकिस्तान की अच्छी फार्मेसी से आपको इजीली अवेलेबल हो जाएगा। तो ये था जी एक छोटा सा ट्यूटोरियल बैक्टामॉक्स प्लस इंजेक्शन का। उम्मीद है आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर हमारी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक और शेयर कीजिएगा। हमारे चैनल नहीं हेल्थ केयर को सब्सक्राइब कर दें, साथ वाले बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हर नई वीडियो की जो नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सके। अब जा दीजिए अपने दोस्त नहीं, हम को मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल कीजिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।